बोलिए उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब भाग्यशाली नहीं, बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो वर्तमान में जीने का अवसर प्राप्त हुआ है। सज्जनों, भूत भविष्य वर्तमान, भूत की बातें दुख मिलता है, प्रेरणा मिलती है। भविष्य सोच के व्यक्ति दुखी रहता है, कल्पना करता है। लेकिन जो वर्तमान में जीता है, असल में वही मनुष्य होता है, महामानव होता है। तो सज्जनों, इसलिए हम लोग भाग्यशाली नहीं, बड़े ही भाग्यशाली हैं कि जो वर्तमान में हम सब जीवन का यापन करते हैं, जीवन के आनंद लेते हैं, जीवन में हर्ष और उल्लास से मन भरा रहता है। ये वर्तमान ही हमें दे सकता है। अतीत में जाने के बाद सिर्फ दुख, तकलीफ, पीड़ा मिलती है। सज्जनों, आज हम उन गुड़ बातों पर चर्चा करते हैं जिन्हें आज के साधारण मनुष्य उसे बड़ी ही साधारण से शब्दों में ले लेता है। जैसे कि एक सत्य है और एक असत्य है, एक झूठ है, एक सच है। पर हम इस पर विश्लेषण कैसे कर सकते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है। सज्जनों, जैसे कि आप जानते हैं, जिस समय पूतना बहुत ही सुंदर रूप धारण करके आती है गोकुल में, जहां पर नारायण विद्यमान हैं, बाल रूप में, बाल काल में हैं। लेकिन पूतना अपने असली रूप में नहीं आई। एक झूठा, एक छलावा, एक असत्य की बुनियाद पर उसने अपना रूप बनाया और वो रूप बड़ा ही सुंदर था, मनोहर था। और जब वो आती है तो मैया देख के भ्रम में पड़ जाती हैं और उसे ऊंचा स्थान देती हैं, ऊंचा वस्तु प्रदान करती हैं और कहती हैं कि हे गोपी, तू इसी पर बैठ, क्योंकि तू चल के मेरे आंगन में आई है। सज्जनों, जो चल के आता है आपके आंगन में, आपके दरवाजे पर, वो अतिथि होता है। कल के भी सत्संग में मैंने यही सुनाया था। लेकिन उस अतिथि में आपको सत्य, असत्य, झूठ और सच का ज्ञान भी परख करना चाहिए। सज्जनों, जो श्री हरि हैं, जो नारायण हैं, वो बाल रूप में हैं। और जानते हैं, जो बाल रूप होता है वो सत्य का परिचायक होता है, न्याय का परिचायक होता है, सत्य के साक्षात वो मूर्ति होता है। लेकिन जैसे ही नारायण ने पूतना को आते हुए देखा तो उन्होंने झट से अपने नेत्रों को बंद कर दिया। बड़ा गोपनीय बात है, विचारने योग्य बात है ये। नेत्र क्यों बंद कर लिए? क्योंकि अगर किसी के आने पर कोई अपना नेत्र बंद कर ले तो समझ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति उसे जरूर मुक्ति प्रदान करेगा, मुक्त कर देगा। और यही कारण था कि श्री हरि ने, नारायण ने, प्रभु ने, भगवान ने अपने सुंदर से कपोल को बंद किया। देख नहीं रहे हैं? जब कोई किसी को देखता है तो जीवन देता है,
लेकिन किसी के आने पर अगर वो अपना नेत्र बंद करता है तो समझ लो वो उसको मुक्ति देगा। ये भगवान के बाल काल से, बाल लीला से हमें आज समझने का प्रयास करना होगा सज्जनों। भगवान ने अपने हर एक क्रीड़ा से, बाल लीला से, अपने चरित्र से, अपने जीवन दर्शन से बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है सज्जनों। समझता कौन है, जानता कौन है। अगर मारना हो किसी को तो प्रेम में नहीं कोई किसी को मार सकता है। प्रभु ने नेत्र बंद किया है, बाल रूप हैं, और जानते हैं जो बाल रूप होता है उसमें कभी गुस्सा नहीं आता है, क्रोध नहीं आता है, क्योंकि निर्मल मन है। और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, छल कपट छल छिद्र नहीं पावा। बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं कि जो बच्चा है उसका मन निर्मल है, पवित्र है, पावन है, पुनीत है, अति कुलीन है, अति सुंदर है, अति दिव्य है, अति गुणवान है, अति चतुर भी है। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मानस का श्लोक है। बाबा के लिखने का मतलब यही था, तात्पर्य इतना ही था कि जिसका मन निर्मल है वो स्वयं ईश्वर है, परमात्मा है, महामानव है। और सज्जनों, बच्चे का मन तो निर्मल होता है, पवित्र होता है, पावन होता है, पुनीत होता है। न तो मन में शत्रुता का भाव है, ना ही मित्रता का भाव है। वो जिसे भी देखता है मंद मंद मुस्कुराता है, खेलता है, किलकारियां करता है, उसकी किलकारियां गूंजती हैं। लेकिन पूतना आई है असत्य का आवरण ओढ़ के, एक झूठ का भरम डाल के आई है। तो प्रभु ने अपना नेत्र बंद कर लिया, हरि ने नेत्र ही बंद कर लिया। लेकिन अब वो क्रोध कैसे करें? आप जानते हैं, आपने अपने घर में देखा होगा, मैंने तो देखा है तो आपको बता रही हूँ। मेरे जीवन का ये अनुभव है जो मैं आपसे आज साझा करूंगी। मैंने अपने घर में, परिवार में बच्चों को देखा जो नवजात शिशु हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। जब वो जागृत होते हैं तब भी, जब वो सोते हैं तब भी। मैं कई बार कथा सत्संग में सुनाई हूं कि मैं किसी भी चीज को बहुत बारीकी से देखती हूँ और उसे बारीकी से समझने का प्रयास भी करती हूँ। तो जब मैंने उन बच्चों को देखा तो वो बच्चे, सोने में भी एक दिव्य मुस्कान होती है उनके चेहरे पे, ऐसे लगता हो किसी के साथ खेल रहे हैं, किसी के साथ वो मधुर मधुर संबंध बना रखे हैं, किसी के साथ उनकी मैत्री है, कोई उनका अपना है, कोई अपरिचित नहीं है, परिचित है, जिसे सोने में भी वो इतना दिव्य मुस्कान है। उसके साथ वो बालक, वो बालिका, वो संतान, वो नवजात शिशु मुस्कुराता है, हंसता है, कभी मुंह बना लेता है। जैसे आप किसी से जब नाराज होते हैं तो मुंह बनाते हैं ना, उसको चिढ़ाते हैं। ऐसे ही वो दिव्य बालक, वो दिव्य संतानें मैं अपने परिवार में देखी हूँ। मेरी गोद में भी आते हैं बच्चे, तो मैं उनकी हर भाव पर देखती हूँ वो कैसे क्या कर रहे हैं, और देख के मन बड़ा हर्षित होता है, मन में एक उल्लास होता है, मन में एक प्रेम आता है कि कभी हम भी ऐसे ही थे, कभी हमने भी ये सारी चीजें किया होगा। बच्चों को देख के अपना बचपन याद आता है सजनों। वो बच्चे किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रख रहे हैं। आप देखिए, वो जिसके पास में जाते हैं उनको लगता है ये सब मेरे अपने ही हैं,
एक दिव्य मुस्कान होता है, मुख में दांत नहीं है, लेकिन जब वो मुस्कुराते हैं तो इतने दिव्य दृष्टिगोचर होते हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं बता सकूं। ऐसे ही भगवान कृष्ण हैं। आंखें बंद है, लेकिन असत्य का जो आवरण आया है उसे देख के वो मुस्कुरा रहे हैं। चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान है, पवित्र मुस्कान है, जिसे शायद पूतना नहीं समझ पा रही है। और सज्जनों, अब भगवान को वो रुद्र रूप कैसे आएगा, क्रोध कैसे आएगा? जो पावन है, जो पवित्र है, जो पुनीत है, उसे क्रोध कैसे आ सकता है? तो कहते हैं कि पूतना जो थी अपने स्तन पर जहर का, विष का लेप लगा के आई थी कि मैं इसे दुग्ध पान कराऊंगी और इसे मैं आसानी से मार दूंगी। तो नारायण तो कभी जहर का पान नहीं करते हैं, वो तो मेवा, मिश्री, पेड़ा, लड्डू, भोग उनको यही लगता है। लेकिन जो देवों के देव महादेव हैं, जिन्हें भोले भंडारी कहते हैं, जिन्हें नीलकंठधारी कहते हैं, जिन्हें काल महाकाल कहते हैं, जो स्वयं से शंभु हैं, उन्हें धतूर चढ़ता है, भांग चढ़ता है, समीपत्र चढ़ता है। सज्जनों, और जहर का पान तो शिव ही कर सकते हैं, रुद्र ही कर सकते हैं। और यही कारण था कि भगवान शिव जो हैं, आज जो बाल रूप में नारायण हैं, श्री हरि हैं, विष्णु हैं, उनके उस दिव्य मुख पर भगवान शिव का वास हो गया। और जैसे ही भगवान शिव का वास हुआ, नारायण रुद्र रूप में आ जाते हैं। बड़ा क्रोध आता है, क्योंकि क्रोध रुद्र को ही आता है जब संहार करना होता है तो। और उस समय रुद्र का वास है नारायण के मुख पर। सज्जनों, पूतना ने भगवान को उठाती है, दुग्ध का पान कराती है, और पूतना को श्री हरि ने मुक्त कर दिया, नारायण ने मुक्त किया। मुक्ति का मतलब उसने अपने जीवन से हाथ धो ली, उसके प्राणों का अंत हुआ। सज्जनों, मैं थोड़ा यहां रुकती हूं। आप बद्रीनाथ जाते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम श्री नारायण के बद्रीनाथ के दर्शन करने आए हैं, लेकिन उनके तो दोनों कपोल बंद हैं, अर्थात दोनों नेत्र बंद हैं। तो सज्जनों, तीर्थ यात्रा में क्यों जाया जाता है? क्योंकि अब मुक्ति का समय आ गया है। इसीलिए वो श्री बद्रीनाथ जो नारायण हैं, वो आपको संकेत दे रहे हैं, समझा रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम मेरे दर्शन करने आए हो, तो मेरे दोनों नेत्र बंद हैं, अब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। इसका मतलब यही है सज्जनों, कुछ और नहीं है। क्योंकि भगवान के नेत्र बंद हैं, और बंद नेत्र हमें यही दर्शाता है, यही बताता है कि आप अब मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इसीलिए तीर्थ यात्रा में लोग जाते हैं कि अब मुक्ति का समय नजदीक है, अब हमें मुक्त होना है। सज्जनों, मुक्ति मिल जाना इतना आसान नहीं है। हमारे पुराण ग्रंथ वेद यही कहते हैं कि जो मुक्ति है वो गुरु के दर पे पानी भरती है, अर्थात सेवा करती है। गुरु के दर पे पानी भरने का मतलब सेवा कार्य में व्यस्त है मुक्ति। और मुक्ति उस विष्णु स्वरूप परमात्मा के आदेश का इंतजार करती है, गुरु का इंतजार करती है कि जब गुरु हमें आदेश देंगे तो हम किसी को मुक्ति प्रदान करेंगे। सज्जनों,
तो जिस मुक्ति, जिस मोक्ष की लालसा आपके मन में है, हृदय में है, कामना है कि मुझे मुक्ति मिले, लेकिन मुक्ति तो स्वयं आदेश पर आधारित है, श्री हरि के आदेश पर, नारायण के आदेश के मोहताज है, गुरु के आदेशों के मोहताज है। तो सज्जनों, मुक्ति कैसे मिलेगी? लोग तीर्थ यात्रा क्यों जाते हैं? क्योंकि सावन का जो महीना है, इसमें लोग ज्यादा से ज्यादा तीर्थ यात्रा का भ्रमण करते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, और तीर्थ में जाके वो बढ़िया से गद्दा बिस्तर लगा के सोते नहीं है, एक दूसरे की सेवा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं सेवा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। आप तीर्थ में जाने के बावजूद भी आप एक दूसरे के सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं, और तब आपको मुक्ति मिलती है, ऐसे नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मुक्त कर दिया और रुद्र रूप धारण किया, क्योंकि उनके मुख पर रुद्र का आगमन हुआ था। इसीलिए जो छोटा बच्चा होता है, जो छोटा एक शिशु होता है, वो कभी गुस्सा नहीं करता है। गुस्सा किसको आता है? जब वही बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है। तो जानते हैं, कल के सत्संग में भी मैंने जिक्र किया था कि एक छोटा नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो तुरंत नहीं रोता है, क्योंकि उसे काल आके स्पर्श करता है, छूता है। जब काल का स्पर्श होता है, जब काल उसे छूता है, तब वो नवजात शिशु रोता है कि अब मैं काल के चक्र में पड़ चुका हूं। इसीलिए कहा जाता है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निर्धारित है। जन्म लेते ही काल स्पर्श कर देता है, अर्थात काल छू देता है, और यही कारण है कि वो शिशु जोर जोर से रोदन करता है। सज्जनों, बहुत गूढ़ बातें हैं ये सब। इसीलिए जब वही बच्चा बड़ा होता है तो उसे अभ्यास हो जाता है और वो अपना दिनचर्या में चेंजेस लाता है, बदलाव लाता है, जीने लग जाता है, माया का अधीन हो जाता है, कामना के अधीन हो जाता है, इच्छाओं के अधीन हो जाता है। और सज्जनों, धीरे 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 काल के ग्रास बन जाता है। जैसे पूतना बन गई, पूतना भी तो काल के ग्रास बन गई। ऐसे ही हर एक जीवात्मा, हर एक प्राणी, जैसे नारायण के मुख पर रुद्र का वास है, रुद्र ने वास लिया, अर्थात रुद्र वहां प्रकट हो गए और रुद्र ही तो संहार करते हैं। तो सज्जनों, कभी आपके जब आप गुस्सा में होते हैं तो कभी किसी से कहिएगा कि वो आपका फोटो खींच के आपको दिखाए। आप देख के विचलित हो जाएंगे कि क्या ये हम हैं, ये हमारा फोटो है। क्योंकि जब व्यक्ति गुस्सा में होता है, क्रोध में होता है, तो उसका असली रूप नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसका कुछ और रूप आता है। लेकिन आप ऐसा कहेंगे क्यों? तो आज के समय में बहुत से कैमरे उपलब्ध हैं। आप अपने घर में आसपास जहां भी रहते हैं कैमरे लगवा लीजिएगा, और जब आप क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो स्वतः ही आपका फोटो उसमें आ जाएगा, और तब देखिएगा कि आप कैसे दिख रहे हैं, क्या आप वो हैं। तो सज्जनों, इसीलिए प्रेम में व्यक्ति आजीवन जी लेता है। जब तक वो जीवित है प्रेम में वो जी लेगा, लेकिन क्रोध में जीवन नहीं जिया जा सकता है। क्रोध कुछ क्षणों के लिए आता है, लेकिन सब कुछ नाश कर देता है। जैसे पूतना का नाश हो गया, कुछ क्षणों के लिए श्री हरि के मुख पर रुद्र का वास हुआ, शिव का वास हुआ, क्योंकि शिव ही उस पूरे जहर को पी सकते हैं। विष का पान शिव ही करते हैं, रुद्र ही करते हैं। तो इसीलिए रुद्र के अधिकार में संहार करना भी आता है। तो सज्जनों, कुछ क्षणों के लिए नारायण को क्रोध आया, बाल रूप में है, लेकिन
बाल रूप उनका विकृत हो गया था, क्योंकि क्रोध में कोई भी व्यक्ति विकृत हो जाता है। तो सज्जनों, प्रेम में आजीवन व्यक्ति जी सकता है, लेकिन क्रोध कुछ क्षणों के लिए, कुछ घंटों के लिए जब आता है तो सब कुछ नष्ट कर देता है, सब कुछ खत्म कर देता है। लेकिन इस क्रोध का नाश कैसे होगा? ज्ञान से, तप से, त्याग से। ज्ञान, अहंकार का नाश हो जाता है सज्जनों। इसीलिए ज्ञान, त्याग, तपस्या, दान, धर्म, ये सब इन्हीं कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है कि बैलेंस में बना रहे सब चीजें। इसीलिए प्राणी को ये सब कुछ समय समय पर तीर्थ यात्रा जाना पड़ता है, भ्रमण करना पड़ता है, कथा सत्संग को श्रवण करना पड़ता है और दान पुण्य करना होता है। एक दूसरे के पास जाके सहानुभूतियां भी प्रकट करनी पड़ती है कि हम उसे अहंकार से बचे रहें, रहित रहें सज्जनों। इसीलिए ज्ञान, तप, त्याग, तपस्या से ही ये संभव है, अन्यथा किसी और चीज से संभव नहीं है, असंभव है। तो भगवान श्री कृष्ण के जो बाल रूप है, ये हमें यही दर्शाता है कि जब कोई झूठ बोलता है, कोई असत्य का आवरण ओढ़ता है, तो आप उसे कैसे समझ पाएंगे? क्रोध में रह के समझ सकते हैं क्या? नहीं। जब आप अपना मन स्थिर रखेंगे, शांत रहेंगे, आपके ज्ञान, ध्यान, त्याग, तपस्या, जब ये सब चीज रहेगा, तो झूठ जब आएगा आपके समक्ष, तो वो झूठ रह नहीं पाएगा, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। असत्य कितना भी बढ़िया आवरण ओढ़ के आएगा, लेकिन एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति के पास आते ही उसका आवरण हट जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो सत्य है उससे बड़ा कोई तप नहीं है, त्याग नहीं है। इसीलिए जो बड़े बड़े ज्ञानी, मुनि, ध्यानी जो थे, वो सत्यनिष्ठ थे, कर्मनिष्ठ थे, धर्मनिष्ठ थे। इसीलिए उनके समक्ष असत्य कभी टिक नहीं पाता था, झूठ कभी आवरण ज्यादा देर रह नहीं पाता था। तो सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण के इस बाल लीला से, बाल क्रीड़ा से आज हमें यही समझना होगा। और कई लोग बहुत ही झूठ का अभ्यास कर लेते हैं, ऐसा झूठ बोलेंगे कि आप विस्मृत हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये सच में सत्य ही बोल रहा है सज्जनों। पर जो ज्ञानी होता है, जो ध्यानी होता है, जो तपस्वी होता है, जो त्यागी होता है, कई बार उसके मान को रखने के लिए उसके झूठ में भी हाँ कर देता है। और वो इसलिए करता है कि देखते हैं इसका झूठ कब तक चलता है सज्जनों। इसीलिए पूतना बहुत सुंदर सा आवरण ओढ़ के आई थी, बहुत सुंदर सा वेश बनाई थी, लेकिन श्री नारायण के समक्ष आते ही, कृष्ण के समक्ष आते ही उसका आवरण हट गया, मुक्त हो गई, उसे मुक्ति मिली। ऐसे ही जब कोई असत्य का आवरण ओढ़ के सत्य के पास आता है, तो उसे मुक्त होना होता है, उसे मुक्ति मिलती है। और शिव ही सत्य है, गुरु ही परम सत्य है। इसीलिए जो गुरु होता है वो ध्यानी है, ज्ञानी है, त्यागी है, तपस्वी है, वीर है, महावीर है। और उसके समक्ष जब कोई जाता है तो उसे मुक्ति मिलती है। इसीलिए तीर्थ स्थान, धर्म स्थल पर इस महीने में ज्यादा से ज्यादा लोग जाते हैं, क्योंकि ये सावन का महीना है। सावन के महीना में ज्यादा से ज्यादा लोग तीर्थ यात्रा का भ्रमण करते हैं, तीर्थों में जाते हैं कि असत्य का परिचायक हट जाए, सत्य आए जीवन में, झूठ का आवरण हट जाए, सच जीवन में आ जाए, कपट हट के निस्वार्थ भाव मन के अंदर आ जाए,
सजनों, इसीलिए इस सावन के महीने में रुद्र का ध्यान किया जाता है, भगवान शिव का चिंतन, वंदन, आराधन किया जाता है कि वो हमें मुक्ति दें, मुक्ति को आदेश दें कि हमें मुक्ति प्राप्त हो। तो सजनों, तीर्थ यात्रा जाने का मतलब, तीर्थों में जाने का मतलब यही है कि अब आप अपने मुक्ति के ओर बढ़ रहे हैं, और मुक्ति के ओर जो बढ़ रहा है उसे मुक्त तो होना ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो सजनों, इसीलिए छोटे बच्चों को क्रोध नहीं आता है, वो हमेशा मंद मंद मुस्कुराते हैं, रोने में भी उनके एक हर्ष और उल्लास होता है, जिसे सुन के घबराहट नहीं होती है, अच्छा लगता है, क्योंकि वो नारायण के रूप हैं, कृष्ण के रूप हैं। इसीलिए हर एक माँ अपनी संतान को कोई ना कोई नाम तो दे ही देती है कान्हा जी का। कोई भी माँ, चाहे वो किसी भी जात संप्रदाय की हो, जब बाल रूप आता है बच्चों का, तो एक नाम कान्हा का तो मिल ही जाता है उसे, क्योंकि बच्चों में दिव्य रूप कान्हा जी का ही है, और कान्हा जी का लीला हर किसी को मन को भा जाता है। तो आइए रुद्र के और नारायण के ध्यान करते हुए हम उस मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करें, और आस और विश्वास करें कि ये सावन के महीना हमें मुक्त करने के लिए आता है। इसीलिए असत्य का आवरण हटे, हम सत्य का जामा ओढ़े, झूठ कपट मन से हट जाए, मुक्ति का द्वार इस हृदय से खुल जाए। यही कुछ भाव था जो हम आपके समक्ष लेके आए थे। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, छल कपट छल छिद्र नहीं पावा। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि जिसका मन निर्मल होता है उसी का हृदय में मैं वास करता हूँ। छल कपट छल छिद्र नहीं पावा, मुझे सपने में भी वो नहीं पा सकता है, वो मुझे सपने में भी नहीं भाता है। इसीलिए असत्य का मार्ग का त्याग करना है, सत्य के मार्ग पर चलना है। सावन का महीना यही हमें दर्शाता है, यही सिखाता है, यही बताता है। तो आइए अंत में महादेव के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए नीलकंठ की जय, उमापति महादेव जी की जय, पार्वती पति की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे, क्योंकि तीर्थ यात्रा में जाएंगे तो आप गंगे का तो हर हर करेंगे ही। तब बोलिए श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, मां अंबिका भवानी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।